हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर हमने डाटा स्ट्रक्चर्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हम सर्च ऑपरेशन ऑन अरे के टॉपिक को देखेंगे कि किसी भी एरे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जब कोई डाटा पड़ा होता है तो उसको हम किस तरीके से लोकेट करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। इससे पहले हम डाटा इंसर्शन सीख चुके हैं, डाटा डिलीट करना के प्रोसेस सीख चुके हैं, डाटा ट्रैवर्सिंग के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि क्या होती है, किस तरीके से काम करता है। और मैं हर एक कोड को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर ऑपरेशन के कोड को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज बहुत थोड़ी है उसको भी ईजिली समझ आ जाए। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज अच्छी है तो होप्स हो कि आपको कोड देखते ही 2 से 4 मिनट में अगर आप स्क्रीन को पॉज करके तो फ़ौरन कोड को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन मेरी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो थोड़ी सी डिटेल में होंगी, बेसिक कोड की भी एक्सप्लेनेशन डिटेल में होंगी, इसलिए क्योंकि हर स्टूडेंट यहाँ पे आने वाला जो डाटा स्ट्रक्चर सीखने आ रहा है वो प्रोग्रामिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए होती हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो उस एक्सप्लेनेशन में से अपना काम का हिस्सा चुन लेते हैं और या फिर उस कोड को देख के अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बाकी ये कोड जो है आपको हमारी जो गिटहब की हमने एक रिपोजिटरी बना रखी है, उसके अंदर सारे के सारे कोड वन बाय वन मिलते जा रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके उठाकर तो अपने पास भी रन करके देख सकते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। रिपोजिटरी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक ग्रुप जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप उसको ज्वाइन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा ट्विटर अकाउंट भी वहाँ लिखा है, तो अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो करके तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चले अब हम देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर एरे के ऊपर सर्च का ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है। तो मैं दोबारा बता दूं, सर्च का मतलब यही होता है कि डाटा स्ट्रक्चर एरे है, उसमें बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर से हम किसी एक स्पेसिफिक डाटा को, किसी पर्टिकुलर डाटा को लोकेट करना चाहते हैं कि किस लोकेशन पे है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एरे बना ली जिसका नाम क्या था, एक एरे बना ली जिसका साइज़ जो है वो 4 है, यानी कि ये कितना डाटा लेगी, वही पहले वाली जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ये डाटा लेगी 1 लोकेशन पे, फिर ये 0 लोकेशन पे, फिर उसके बाद 1 पे, और उसके बाद 2 पे, फिर उसके बाद 3 पे, फिर उसके बाद 4 पे। तो टोटल कितने डाटाज हो गए, 1 2 3 4 5। तो यानी कि 0 से लेकर 4 तक जाने वाली लोकेशन आपके 4 डाटाज लेगी, 5 डाटाज लेगी, क्योंकि पहली लोकेशन 0 है और आखिरी 4 है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक फार्मूला होता है। ये आप अब तक तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड आप कर ही गए होंगे कि अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ये 5 एलिमेंट्स लेगा, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये 6 एलिमेंट लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रही होती है, तो इस वजह से। अब इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, डाटा टू सर्च। ये सिंपल सा वेरिएबल है, डिक्लेयर किया है, इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो आगे जब लेंगे तब की तब देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाई है और उस फॉर लूप के थ्रू इस एरे के अंदर इनपुट लिए यूज़र से 1 बाय 1, यानी कि सारा का सारा डाटा मैंने यूज़र से ही लेकर एरे में सेव करवा दिया पहले। अब ये मैंने इंसर्शन के ऑपरेशन में भी इस लूप को एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद इसी लूप को मैंने सर्च किया, सॉरी डिलीशन के ऑपरेशन में भी एक्सप्लेन किया था। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ अब समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई या फिर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने, हमारी सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे, तो पहले उन वीडियोज़ को देख लें, ये आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, यूज़र को स्क्रीन पर मैसेज शो कराया, एंटर द नंबर विच यू वांट टू सर्च इन अरे, यानी कि वो नंबर एंटर करो जो कि आप अरे में सर्च करना चाहते हो। अब नंबर यूज़र जैसे ही इंटर करेगा तो वो सीधा जाके डाटा टू सर्च नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर टॉप पे बनाया था। उसके बाद मैंने दोबारा से लूप चलाई। ये लूप एग्जैक्टली वैसी ही लूप है जैसी कि ये ऊपर वाली लूप थी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब इस लूप के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक इफ़ लगाई और इफ़ के अंदर मैं 1 बाय 1 हर एक लूप के थ्रू, जब आपकी इंडेक्स आगे जाती है तो मैं हर एक इंडेक्स पे, माय अरे के हर एक इंडेक्स पे पड़े हुए डाटा को कंपेयर कर रहा हूँ डाटा टू सर्च, यानी कि यूज़र ने जो इनपुट दी थी उसके साथ। ठीक है, कहाँ पर मैच करता है। मैंने सबसे पहले क्या किया, आई में 0 है तो माई अरे ऑफ 0, यानी कि 0 लोकेशन पे पड़े हुए डाटा को कंपेयर करके देखो जो यूज़र ने दिया था क्या ये उससे मैच करता है। अगर नहीं मैच करता तो आगे चलो, आगे गए, आई में प्लस प्लस किया तो आई प्लस प्लस करने से 1 बन गया, तो 1 लोकेशन पे पड़े हुए माई अरे ऑफ 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 लोकेशन पे, अरे के 1 लोकेशन पे पड़े हुए डाटा को देखो क्या यूज़र की इनपुट दी हुई जो इनपुट है डाटा टू सर्च में पड़ी हुई है जो, क्या उससे माई अरे की लोकेशन 1 पे पड़ा हुआ डाटा मैच करता है। अगर नहीं करता तो फिर हम आगे चले जाएंगे, लेकिन अगर करता है तो हम इस इफ की बॉडी में आ जाएंगे और हम स्क्रीन पे शो कर देंगे डाटा। सबसे पहले स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा डाटा, और उसके बाद जो यूज़र ने इनपुट दी थी डाटा टू सर्च में पड़ी हुई वो स्क्रीन पे शो होगी। उसके बाद लिखा हुआ आएगा इज़ एट लोकेशन आई, यानी कि
जो आई लोकेशन इस वक्त आई जिस वक्त जहाँ पर खड़ा हुआ है उस लोकेशन पे एरे की उस लोकेशन पे जो डाटा है वो एग्जैक्टली वही है जो कि यूज़र फाइंड आउट करना चाहता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके उसको निकाल लें। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन का सिंपल सा कोड है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डेव सी प्लस प्लस अपने पीसी में भी इंस्टॉल करें, और ये कोड जो है मैं आपको प्रोवाइड तो कर ही रहा हूँ थ्रू गिटहब, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो वहाँ से आप इस कोड को उठा के अपने पास भी रन करके इसमें मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस कर करके देखा करें। तो अब मैं जो है डाटा डाल रहा हूँ, लोकेशन 0 पे मैंने 10 डाल दिया। अब वो कह रहा है एंटर डाटा फॉर द लोकेशन 1, मैंने इसके ऊपर 20 डाल दिया। मैं सो ऑन इस तरह डालता चला जाऊँगा, 30 40 50। ओके जी, मैंने 50 तक डाटा डाल दिया, ठीक है ना। अब ये अब आपको 010 पढ़ने में आ रहा होगा, ये 120, ये 230, ये 340, ये इसलिए ऐसा पढ़ने में आ रहा है क्योंकि ये लोकेशन 2 पे 30 डाला है, लोकेशन 2 पे ये वाला आगे 30, लोकेशन 3 पे 40। तो ये लोकेशन है, मैंने स्पेस देना भूल गया तो इसलिए जुड़ गया है, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इस अरे में पड़े हुए जो बहुत सारे नंबर हैं, यानी कि जो 5 टोटल नंबर पड़े हैं, इनमें से कौन सा फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसको आप लोकेट करना चाहते हैं, किसकी लोकेशन जानना चाहते हैं, कौन सा कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं लेट्स से क्या कहता हूँ इसको, कि मैं कहता हूँ कि मैं 40 को जानना चाहता हूँ कि 40 कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे 40 लिखा और मैंने इंटर मार दिया। तो देखिए मेरे पास आंसर क्या आया कि डाटा 40 इज़ एट लोकेशन 3। तो आप ऊपर जाकर देखें कहाँ डाला था आपने 340, ये लिखा हुआ कि नहीं लोकेशन 3 पे ही 40 पड़ा हुआ था, तो इसने फाइंड आउट कर दिया। अभी तो छोटा सा डाटा है, लेकिन जब अरे बहुत बड़ी हो जाती है और उसके अंदर से आपको डाटा फाइंड आउट करना हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि सर्च का ऑपरेशन कैसे काम करता है। इस कोड को मैं अपनी रिपोजिटरी में डाल दूंगा, वहाँ से उठा लीजिएगा। ये सीरीज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए, मुझे कोड्स लिखने भी पड़ते हैं, सम टाइम कोई टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उनको भी स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ ज़बानी याद नहीं रहती। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश ये किया करें कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करके मोटिवेट ज़रूर किया करें। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से आपके हमें और मोटिवेशन मिलती है, हमें एक हेल्प मिलती है कि हम इस यूट्यूब के ऊपर इसी तरीके से वीडियोस नई नई डालते रहें, नई नई प्लेलिस्ट चलाते रहें। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन हो तो मेरा ट्विटर अकाउंट नीचे मेंशन है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप ग्रुप में जाके ओपन डिस्कशंस कर सकते हैं और कोड आप गिटहब से उठा सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको सर्च ऑपरेशन भी डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो लगाया जाता है समझ आ गया होगा। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।